अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक ही मसला होता है कि उनकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड नहीं हो रही होती। तो एक मेथड आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड करवा सकते हैं। इस मेथड के ऊपर पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और हमारा जो दूसरा चैनल है IT फॉर ऑल, अभी कुछ दिन पहले ही उस चैनल के ऊपर हमने वीडियो अपलोड की है इसी मेथड के ऊपर कि आप इस मेथड का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवा सकते हैं। आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इसी टॉपिक को लेके, क्योंकि आए दिन इस मेथड का इस्तेमाल करके हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अपनी वेबसाइट्स को अप्रूव्ड करवा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी तक आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड नहीं हो रही तो आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें। जो पहले वाली वीडियोज़ है वो आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगी, आप वो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कौन सा मेथड है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको ब्लॉगिंग के लिए कोई भी टूल चाहिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, एसईओ के लिए, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आपने कंटेंट कहाँ से लेना है। अब कंटेंट के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैंने बोला है राइट ब्लॉग पोस्ट रिलेटेड हेल्थ, तो हेल्थ टॉपिक के ऊपर इसने मुझे एक प्रॉपर जो है आर्टिकल जनरेट करके दे दिए। ये देखें, सबसे पहले नंबर पर टाइटल है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, नीचे यहाँ पर ये देखें प्रॉपर हेडिंग के साथ इसने मुझे एक आर्टिकल जनरेट करके दे दिया है। अब अगर हम इसे यूं ही कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश कर देंगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। अब आपने करना क्या है, आपने चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवा लेना, या कोई भी अच्छी वेबसाइट आपके सामने आ जाती है जिसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ है, तो आपने क्या करना है, वहाँ से आर्टिकल को कॉपी कर लेना है। आर्टिकल को कॉपी कर लेना, मैं यहाँ से थोड़ा सा आर्टिकल कॉपी करता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। आपको आर्टिकल को कॉपी करने के बाद आ जाना है जी गूगल ट्रांसलेटर के अंदर। अब पता है आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि जितने भी लोग कम पढ़े लिखे होते हैं इस फील्ड के अंदर, तो वो क्या करते हैं, आर्टिकल लिखवाते हैं किसी भी टूल से। जब वो किसी भी टूल से आर्टिकल लिखवाते हैं तो वो ये नहीं देख रहे होते कि इस टूल ने आर्टिकल ठीक लिखा है या नहीं। अगर वो ठीक नहीं भी होता तो सिंपली कॉपी पेस्ट करके हम उसे अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश कर देते हैं और फिर हमें अप्रूवल नहीं मिलती। तो आपने अप्रूवल के लिए क्या करना है, किसी भी टूल से आर्टिकल लिखवाना है, उसको कॉपी करके ट्रांसलेटर के अंदर आके पेस्ट कर देना है। ट्रांसलेटर के अंदर पेस्ट करने के बाद देखें ये आपकी जो लैंग्वेज है उर्दू, उसके अंदर आर्टिकल हमारे सामने आ गया। आपने क्या करना है, उर्दू के अंदर इस आर्टिकल को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है जी, MS ऑफिस ओपन कर लेना है, माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, इस आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने इसके अंदर एडिटिंग करनी है, कुछ अल्फाज अपने ऐड करने हैं। जब आप इसके अंदर कुछ अल्फाज अपने ऐड करेंगे, ये पहले से प्लगरिज्म फ्री कंटेंट है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत AI डिटेक्टेड आता भी है तो जब अपने अल्फाज आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये AI डिटेक्शन इसकी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह जो चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर डिफ़ॉल्ट होती है सारी सेटिंग। आप सिंपली यहाँ पर एडिटिंग करके वहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपका आर्टिकल जो है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर पोस्ट होगा। तो यहाँ पर ये देखिए आप सिंपली टाइटल है, टाइटल के अंदर आप एक दो अल्फाज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको चेंजिंग करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये देखिए मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है, इस लाइन के अंदर आपने 2 से 3 अल्फाज अपने ऐड करने। ये देखो उसके बाद ये एक लाइन है, इसके अंदर 2-3 अल्फाज, ये एक लाइन है, यानी आपके पास एक आर्टिकल तैयार शुदा आ गया। उसके अंदर आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करने के बाद वो आर्टिकल आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है। जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर 40-50 आर्टिकल हो जाएं तो याद रखिए, अगर इंग्लिश कंटेंट है तो फिर तो आप 40-50 कर ले, लेकिन अगर उर्दू कंटेंट है तो आप कम से कम 70 से 80 जो आर्टिकल है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करें। करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को अप्लाई करेंगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। डिपेंड करता है, याद रखें दोस्तों, जितनी भी उर्दू वेबसाइट्स हैं, यानी जो भी वेबसाइट्स उर्दू के अंदर कंटेंट पब्लिश कर रही है उसको आसानी के साथ जो एडसेंस का अप्रूवल है वो मिल रहा है। तो आप इस मेथड को ट्राई करके अपना जो वेबसाइट है उसको अप्रूव करवा सकते हो।
उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश के अंदर भी कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मैं दोबारा वही बात करूंगी कि जितने भी लोग कम पढ़े लिखे इस फील्ड के अंदर है, वो जब इस्तेमाल करते हैं किसी भी टूल का, पहली बात तो ये है कि उनको प्रॉपर टूल के इस्तेमाल का पता नहीं होता। जब वो पता नहीं होता है तो सारा डिपेंड, जो टूल होता है वो सारा डिपेंड करता है प्रॉम्प्ट के ऊपर। जैसी प्रॉम्प्ट आप उसे देते हैं वो उस तरीके से आर्टिकल जनरेट करता है, और फिर आप क्या करते हैं जी, उस आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करके सिंपली यहाँ से कॉपी करके अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर पब्लिश करके आप इसी तरीके से आर्टिकल लगाते जाते हैं और फिर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो मेथड मैंने बताया है, आपने इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है और फिर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना, और प्रॉपर तरीके से टाइटल, इंट्रोडक्शन, हेडिंग, सब हेडिंग, ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से, अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से जो है वो एक ब्लॉग पोस्ट बनती है, तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, कमांड देखने तो आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख सकते हैं कि अगर कोई हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं वेबसाइट के ऊपर तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आना चाहिए, हेडिंग है, फिर उसके बाद सब हेडिंग है। इस तरीके से आपने जो है वो आर्टिकल लिखना होता है। तो इस मेथड को ट्राई करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला पेश आए आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि काफ़ी सारे प्रूफ आपके साथ पहले शेयर कर चुके हैं। अगर आपको लेटेस्ट टाइम के अंदर अभी जो लेटेस्ट वेबसाइट्स अप्रूव्ड हो कोई इस मेथड को इस्तेमाल करके, तो वो वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन के अंदर दे देंगे। दोबारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिन लोगों को नहीं पता वो इस मेथड को ट्राई कर लें। तो दीजिए इस्माइल अब्बास को इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।